जय हिंद दोस्तों, मैं शशांक अपने YouTube चैनल एस्किंग डिफेंस एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं जुलाई माह के प्रारंभ से ही इंग्लिश ग्रामर का, फिजिक्स का और मैथमेटिक्स का प्रारंभ से अध्ययन करा रहा हूं। इसी क्रम में मैं आज आपके लिए इंग्लिश से आर्टिकल का पार्ट 5 लेकर आ रहा हूं, जो कि लास्ट है। आपने आर्टिकल के 4 पार्ट पढ़े हुए हैं। इसके बाद ये आर्टिकल का 5वां भाग है, जिसमें हम यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल के बारे में अंतिम बार अध्ययन करेंगे। जो बचे हुए रूल हैं, जो नियम हैं, वो इस वीडियो में उनका अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप एस्किंग डिफेंस एजुकेशन को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अंतिम पार्ट। स्टूडेंट्स, यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल के पार्ट 5 में एक बेहद इंपॉर्टेंट रूल आपके सामने है। आज पार्ट 5 का ये पहला रूल है, जबकि अगर टोटल रूप से देखा जाए यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल का तो ये रूल नंबर 13वां है। तो स्टूडेंट्स, आप देखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहा गया है ऑल तथा बोथ के बाद तथा सेम तथा ओनली से पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग अवश्य करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार पुनः समझाऊंगा। ऑल तथा बोथ के बाद, सेम और ओनली से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट है, इन शब्दों को हमें लर्न कर लेना चाहिए। आप एग्जांपल के जरिए से समझ सकते हैं। मैं आपको बताऊं, यहां पे लिखूं कि ऑल बॉयज आर प्लेइंग, सभी लड़के खेल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां पे देख लीजिएगा, ऑल और बॉयज के बीच में हमें दा का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ऑल तथा बोथ के बाद दा का प्रयोग किया जाता है। तो हमने ऑल के बाद दा का प्रयोग कर दिया, तो ऑल द बॉयज आर प्लेइंग। इसी प्रकार से अगर हम सेकंड तौर पे देखा जाए तो इसे हम कह सकते हैं बोथ सिस्टर्स आर अलाइव, कि दोनों जो बहनें हैं वो जिंदा हैं। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं बोथ द सिस्टर, तो यहाँ पे हम आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से जब हम सेम या ओनली में से किसी एक का चुनाव करते हैं कि इनमें से हमें किस आर्टिकल का प्रयोग करना चाहिए, तो आप देख लीजिएगा। जैसे मैं कहूं दिस इज सेम बुक विच आई गिव यू, यानी कि यह वो पुस्तक है, वही पुस्तक है जो मैंने आपको दी थी। गिव यू, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा कहा गया है दिस इज द सेम बुक। तो अब आप यहाँ पे गौर करिए स्टूडेंट्स, ऑल और बोथ के बाद दा आता है, जबकि सेम से पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स, ये चार जो शब्द आपके सामने दिए गए हैं, ऑल, बोथ, सेम और ओनली, इनके वो ऑल और बोथ के बाद और सेम और ओनली से पहले दा अवश्य आता है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट रूल है स्टूडेंट्स, आप इन रूलों को लिख लीजिएगा। स्टूडेंट्स, यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल के इसी क्रम में एक और महत्वपूर्ण आपके सामने रूल दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि मोड ऑफ सेल, अर्थात बिक्री से पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। कि कोई भी चीज किस यूनिट में बेची जाती है, उससे पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग कर देते हैं। आपको एग्जांपल के जरिए से समझाना चाहूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैं कहूं कि क्लोथ्स आर सोल्ड बाय मीटर। तो स्टूडेंट्स, जो कपड़े होते हैं वो मीटर में बेचे जाते हैं, सोल्ड किए जाते हैं। तो आप देखिएगा, तो क्लोथ्स आर सोल्ड बाय, यहाँ पे स्टूडेंट्स हम दा का प्रयोग कर देंगे कि जो हमारे कपड़े होते हैं वो मीटर में बेचे जाते हैं। तो मोड ऑफ सेल अर्थात मीटर से पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग कर देते हैं। आप रूल देख सकते हैं कि मोड ऑफ सेल से पहले, इस पर गौर करिएगा स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों से पहले भी कहता रहा हूँ, जैसे मैं आपको रूल बता रहा हूँ, आप इन रूलों को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद इन एग्जाम्पल को समझिएगा और अपने घर में जो भी पुस्तकें रखी हो इंग्लिश ग्रामर की, उनसे आर्टिकल की प्रैक्टिस करिएगा। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप बेहद कम समय में बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं आर्टिकल चैप्टर से। तो आपको पुनः देखिएगा, यहाँ पे लिखा है क्लोथ्स आर सोल्ड बाय मीटर, तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स दा का प्रयोग करते हैं, क्लोथ्स आर सोल्ड बाय द मीटर। इसी प्रकार से हम अगले क्रम में चलते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं कि मिल्क इज सोल्ड बाय लीटर। तो स्टूडेंट, जब हम यहाँ पे लीटर की बात करते हैं तो इससे पहले भी हम आर्टिकल दा का प्रयोग कर देते हैं कि मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर। यहाँ हमने दोनों से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग कर दिया है। स्टूडेंट्स, ये बेहद इंपॉर्टेंट होता है और ऐसे नियमों को नोट डाउन करके लर्न अवश्य कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल के इसी क्रम में एक और महत्वपूर्ण रूल आपके सामने दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि पहाड़ों के नाम से पूर्व हम दा का प्रयोग करते हैं, परंतु पहाड़ की चोटियों के नाम से पूर्व हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं या नहीं किया जाता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा पुनः एक बार कि अगर आपके पहाड़ हैं तो उनके नाम से पूर्व हम दा का प्रयोग कर देते हैं, परंतु उन पहाड़ की चोटियों के नाम से पहले हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के जरिए से मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं जैसे कि हमारा हिमालय होता है, हिमालय जो होता है स्टूडेंट, तो इसके पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग
कर देते हैं। आपका नीलगिरी होता है, नीलगिरी भी एक पहाड़ होता है स्टूडेंट, तो इसके नाम से पूर्व भी हम आर्टिकल दा का प्रयोग कर देते हैं। परंतु स्टूडेंट्स मैं आपको अब एग्जांपल के जरिए से बताना चाहूंगा एक सेंटेंस में, कि एक सेंटेंस के जरिए आपको थ्रू बताना चाहूंगा कि किस तरीके से इसका प्रयोग होता है। देख सकते हैं, जैसे मैं लिखूं द माउंट एवरेस्ट इज हाईएस्ट पीक इन हिमालय। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जो माउंट एवरेस्ट होती है वो हिमालय की ही एक पहाड़ की एक चोटी है, तो इससे पहले जो दा लगा है इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा और वहां पे हम आर्टिकल दा का प्रयोग कर देंगे। तो स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो दा है इसका प्रयोग निषेध होगा, यहाँ पे हम आर्टिकल का प्रयोग कर देते हैं इन दा। आप ये कह सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट इज, यहाँ पर भी स्टूडेंट्स हम दा का प्रयोग करेंगे क्योंकि हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, तो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द हिमालयाज का प्रयोग होगा। अब फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक पहाड़ की चोटी है, तो इससे पहले जो दा का प्रयोग किया गया है ये निषेध है, यहाँ का दा का प्रयोग नहीं होगा, हिमालय से पहले और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग कर देते हैं। स्टूडेंट्स ये नियम बेहद इंपॉर्टेंट है, आमतौर पर परीक्षाओं में पूछा भी गया है, यूपी टेट में पूछा गया है और आपके यूपी बोर्ड्स में ही आया है, इंडियन एयरफोर्स नेवी में तो कई बार पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप गौर से करिएगा। स्टूडेंट्स यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल के इसी क्रम में एक और इंपॉर्टेंट रूल आपके सामने दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि व्यक्तियों और स्थानों के नाम से पहले द नहीं आता है, परंतु जब हम एक की तुलना किसी दूसरे से करते हैं तो जिससे तुलना की जाती है उससे पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स मैं पुनः दोहराना चाहूंगा कि वैसे तो व्यक्तियों या स्थानों के नाम से पहले कभी भी आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं किया जाता है, परंतु जब दो व्यक्ति हों या दो स्थान हों उनमें आपस में तुलना की जाए तो जिससे तुलना की जाती है उससे पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग कर देते हैं। मैं एग्जांपल के जरिए से आपको बताना चाहूंगा, जैसे मैं यहाँ कह दूं स्टूडेंट्स कि आगरा इज पेरिस ऑफ इंडिया, कि आगरा जो है वो भारत का पेरिस है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा आगरा भी स्थान है, पेरिस भी स्थान है, तो इससे पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग तो नहीं कर सकते हैं, परंतु यहाँ इस सेंटेंस में आगरा की तुलना पेरिस से की गई है कि आगरा जो है वो भारत का पेरिस है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं आगरा इज द पेरिस ऑफ इंडिया। यहाँ पे आर्टिकल दा का प्रयोग हम पेरिस से कर देंगे क्योंकि आगरा की तुलना जो है वो पेरिस से की जा रही है, तो पेरिस से पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग अवश्य कर देते हैं। स्टूडेंट बेहद इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इन सेंटेंसों को बड़े गौर से हल करिएगा। स्टूडेंट्स यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल के इसी क्रम में एक बेहद इंपॉर्टेंट रूल आपके सामने दिया गया है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि यदि दिशाओं के नाम से पूर्व कोई प्रपोजिशन हो तो दा का प्रयोग होता है और यदि प्रपोजिशन ना दी गई हो तो दा का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको पुनः बताना चाहूंगा कि यदि किसी भी सेंटेंस में आपकी जो दिशा है उसके नाम से पहले प्रपोजिशन दी गई है तो उस दिशा से पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग कर देते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं यदि प्रपोजिशन ना दी गई हो। मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहूंगा, आप देख सकते हैं यहां पे मैं कहूं आई एम कमिंग फ्रॉम नॉर्थ। आप देखिएगा स्टूडेंट्स आई एम कमिंग फ्रॉम नॉर्थ कि मैं उत्तर से आ रहा हूं, उत्तर दिशा से या उत्तर की ओर से आ रहा हूं। तो स्टूडेंट्स नॉर्थ से पहले फ्रॉम एक प्रपोजिशन है, उसके बाद आपकी एक दिशा दी गई है, तो जब भी दिशा से पहले कोई प्रपोजिशन दी जाए तो उन दोनों के बीच में हम आर्टिकल दा का प्रयोग कर देते हैं। तो हम यहाँ पे इस तरीके से कहेंगे कि आई एम कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ, तो यहाँ पे हम दा का प्रयोग कर देते हैं। इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस स्टूडेंट देखें तो मैं कहूँ कि माई हाउस फेसेस द ईस्ट, कि मेरा जो घर है उसका पूर्व की ओर है। तो स्टूडेंट्स आप देखिएगा यहाँ ईस्ट एक दिशा दी गई है, उससे पहले दा है पर यहाँ पर फेस है और फेस कोई प्रपोजिशन नहीं होती है। स्टूडेंट्स मैंने नियम कहा था कि जब भी किसी दिशा से पहले प्रपोजिशन हो तब उन दोनों के बीच में आर्टिकल दा का प्रयोग कर देते हैं। यहाँ इस तरीके के ये वाला जो रूल है यहाँ फॉलो नहीं होता, तो यहाँ जो दा का प्रयोग किया गया वो गलत है। आपका सेंटेंस होगा माई हाउस फेसेस ईस्ट। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन करते रहिएगा। स्टूडेंट्स यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल के इसी क्रम में एक और महत्वपूर्ण रूल आपके सामने दिया गया है जिसमें कहा गया है कि नदियों के नाम से पूर्व दा आता है
परंतु नदी और शहर या कस्बे के नाम के बीच में कोई प्रपोजिशन हो जाए तो दा नहीं आता है। मैं स्टूडेंट्स आपको पुनः समझाना चाहूंगा कि कोई भी नदी है उससे पहले उसके नाम से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग कर देते हैं, परंतु स्टूडेंट्स यदि उस नदी और नदी के साथ साथ कोई कस्बा हो या शहर हो और उन दोनों के बीच में किसी प्रपोजिशन का प्रयोग किया गया है तब हम वहां पे दा का प्रयोग नहीं करते हैं। मैं एग्जांपल के जरिए से बताना चाहूंगा, जैसे मैं कहूं आपको एग्जांपल के जरिए से मैं समझाना चाहूंगा, कहूं गंगा इज ए होली रिवर। तो स्टूडेंट्स गंगा एक पवित्र नदी है, तो गंगा के नाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग दा का प्रयोग कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स हम ऐसे कहेंगे द गंगा इज ए होली रिवर। इसी पर स्टूडेंट्स ही वाज बोर्न इन बनारस ऑन द गंगा। स्टूडेंट्स अब आप वहां इस सेंटेंस को देखिएगा जिसमें कहा गया कि ही वाज बोर्न हुआ है, पैदा हुआ था इन बनारस, बनारस में ऑन गंगा, गंगा पर। तो स्टूडेंट्स आप गौर करिएगा, ये बनारस एक शहर का स्थान है, ये गंगा है, इसके साथ बीच में प्रपोजिशन दी गई है ऑन। तो स्टूडेंट्स इस नियम के मुताबिक जो कहा गया है कि यदि किसी भी नदी और उससे पहले किसी कस्बे का नाम हो और उन दोनों के बीच में किसी प्रपोजिशन का प्रयोग किया गया हो तो उस जगह हम आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करते हैं, अर्थात यहाँ पे जो दा का प्रयोग किया गया है वो स्टूडेंट्स गलत है। स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने आर्टिकल जो चैप्टर था उसका डी एंड कर दिया, खत्म हो गया है। मैंने इस आर्टिकल के अंतर्गत पार्ट 5 बनाए हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है कि आर्टिकल क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। मैंने बताया था कि आर्टिकल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक डेफिनेट होता है, एक इंडेफिनेट होता है। इनके कौन से पार्ट्स होते हैं ये बताए हैं। आर्टिकल के फर्स्ट जो पार्ट था और सेकंड पार्ट था उसमें यूज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल को पढ़ाया है, और उसके बाद पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 में मैंने यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल बताया है। स्टूडेंट्स मैंने पांचों प्रकार से जो 5 पार्ट बनाए हैं उसमें पूरे आर्टिकल के क्षेत्र को कवर करने का प्रयास किया है। आप इन सभी जो नियम बताए हैं नोट डाउन कर लीजिएगा, इन्हें लिख लीजिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। स्टूडेंट्स अगर आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके नंबर उतने ही अच्छे आएंगे किसी भी एग्जाम के लिए। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज मैंने आपको चैप्टर खत्म करा दिया है। बेहद जल्दी मैं आपको बहुत लंबे प्रकरण का या लंबे मैं आपको कह सकता हूँ वीडियो दूंगा प्रैक्टिस के, जिससे कि आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाए। मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, प्रैक्टिस द की ऑफ सक्सेस, की आप अभ्यास से ही सफलता पा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यदि आपको ये पांचों पार्ट जो मैंने आज इस वीडियो के अंत में सभी के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यदि आपको ये पूरा जो मेरी आर्टिकल पार्ट का जो थ्योरम था इसमें पढ़ाया है जिस तरीके से, अगर आपको पसंद आया हो, अगर आपको कोई या फिर कुछ सुझाव देने हो आप कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं। स्टूडेंट्स यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरी सलाह है कि आप वो वीडियो भी देखिएगा, जिससे आपका पूरा क्षेत्र जो आर्टिकल का होगा वो क्लियर हो जाएगा। यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो एस्किंग डिफेंस एजुकेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स मैंने बेहद मेहनत की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा। आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए शायद धन्यवाद।